हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वर्ल्ड बाय आरएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कि व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। आज के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग है क्या। So, integration testing is a type of software testing in which the different units, modules or components of a software application are tested as a combined entity. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ही एक टाइप है। जब हमने लेवल ऑफ टेस्टिंग पढ़ा था तो उसमें देखा था कि लेवल ऑफ टेस्टिंग कौन कौन से हैं: यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग सेकेंड लेवल ऑफ टेस्टिंग है, जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक टाइप भी है। और इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक यूनिट या मॉड्यूल, जब यूनिट बहुत सारे यूनिट बनकर रेडी होते हैं तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। या दो से अधिक मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है और उसे उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज टू एक्सपोज फॉल्ट्स इन द इंटरेक्शन बिटवीन इंटीग्रेटेड यूनिट। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है कि जब यूनिट या मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है, डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो उस फॉल्ट को फाइंड किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है। इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग डज नॉट नो द इंटरनल डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि इंटरनल डिजाइन को टेस्ट नहीं की जाती है, मीन जो कोडिंग होते हैं उसको टेस्ट नहीं किया जाता है। जो एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी होती है, जो डिजाइन होते हैं, उस पे टेस्ट की जाती है डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके। इट इज परफॉर्म आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड बिफोर सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब भी परफॉर्म होता है तो यूनिट टेस्टिंग के बाद। क्यों? क्योंकि जब यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, बनकर रेडी हो जाते हैं, उसके बाद सारे जो डिफरेंट यूनिट होते हैं उसको इंटीग्रेट करके उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है। मीन्स डिफरेंट यूनिट को इंटीग्रेट करके एक मॉड्यूल रेडी की जाती है और उस मॉड्यूल को उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट की जाती है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। एंड बिफोर सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मीन्स होल सिस्टम, जो एप्लीकेशन बनकर रेडी हुआ है उसके पहले। इट इज ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड परफॉर्म बाय द टेस्टर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंडर में इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, जो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? टेस्टर के द्वारा। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हमने क्या बोला था कि दो या दो से अधिक यूनिट या मॉड्यूल को इंटीग्रेट करके, जैसे कि किसी भी एप्लीकेशन में जैसे एक यूनिट हो गया, दो यूनिट हो गया। ठीक है, अब इस दोनों ही यूनिट को इंटीग्रेट करके एक बड़ा यूनिट और मॉड्यूल और कंपोनेंट कह सकते हैं बनाया जाता है, फिर इसको टेस्ट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यूनिट हो गया हमारा कंपोज। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं ईमेल, मीन्स जीमेल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपोज। ठीक है, कंपोज एक यूनिट हो गया, या इसको एक मॉड्यूल ले सकते हैं। और एक सेंट बॉक्स एक यूनिट हो गया या एक मॉड्यूल। अब हम किसी को भी हम मेल करते हैं, ठीक है, तो मेल करने के बाद जब हम मेल सेंड कर देते हैं उसके बाद हम अपने सेंड बॉक्स को चेक करते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो हमने मेल किया है सेम मेल हमें सेंड बॉक्स में शो करना चाहिए। और अगर ये सेंड बॉक्स में शो कर रहा है मीन्स ये दोनों ही मॉड्यूल इंटीग्रेट करने के बाद प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक यूजर हो गया जो कि मेल सेंड किया,
ठीक है, किसी यूजर 2 को, ठीक है। तो अगर यूजर फर्स्ट सेंड किया तो यूजर 2 के इनबॉक्स में वो मेल, सेम मेल शो करना चाहिए। तो अब देखिए, 2 या 2 से अधिक मॉड्यूल कैसे हो गए? एक मॉड्यूल जिसमें मेल किया गया, दूसरा मॉड्यूल जब मेल किया गया तो सेम उसी यूजर के सेंड बॉक्स में वो सेम मेल शो कर रहा है, और फर्स्ट यूजर ने सेकेंड यूजर को सेंड किया तो सेकेंड यूजर के इनबॉक्स में वो सेम मेल शो करना चाहिए। तो ये सारे 2 या 2 से अधिक मॉड्यूल एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहे हैं और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, और अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं मीन्स इसका मतलब इसमें कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो यही हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मीन्स 2 और मोर देन 2 यूनिट्स और कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना ही इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कार कंपनी है, ठीक है। कार कंपनी पहले क्या करती है कि एक एक पार्ट को बनाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया ब्रेक हो गया, इंजन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, फ्यूल सिस्टम हो गया, सबको यूनिट बाय यूनिट पहले उसको बनाया जाता है, देन उसके बाद उसको कंबाइंड करके एक कार बनाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कार कंपनी क्या करती है, उस कार को टेस्ट करती है कि जब सारे यूनिट्स कंबाइन हो गए तो फिर कार ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स जब सारे यूनिट्स कंबाइन कर दी गई और कार बनाया गया तो फिर कार प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो यह है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फर्स्ट वन इज बिग बैंग, सेकेंड वन इज बॉटम अप अप्रोच, थर्ड वन इज टॉप डाउन अप्रोच, एंड फोर्थ वन इज सैंडविच अप्रोच। तो जानते हैं बिग बैंग अप्रोच। बिग बैंग अप्रोच में क्या होता है? बिग बैंग अप्रोच इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सिस्टम है, ठीक है। एक ये यूनिट हो, एक ये यूनिट हो गया, एक यूनिट ये हो गया, मीन्स डिफरेंट यूनिट को, ठीक है, कंबाइंड करके इंटीग्रेट करके सिस्टम की टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया, मीन्स सारे यूनिट्स को कंबाइन करके एक बार एक सिस्टम की एक कंपोनेंट की टेस्टिंग होती है। ये हो गया बिग बैंग टेस्टिंग। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है? बॉटम मीन्स सबसे जो छोटे यूनिट होते हैं, यूनिट छोटे यूनिट से बड़े यूनिट, मीन्स बॉटम टू अप। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मॉड्यूल है, ठीक है, इस मॉड्यूल के अंदर एक और मॉड्यूल है, ठीक है, मीन्स यूनिट आप कह सकते हैं, इसके अंदर एक और यूनिट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पहले बॉटम टू टॉप मीन्स पहले इस दोनों की टेस्टिंग होती है, या इसमें दो यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। पहले इस दोनों को कंबाइन करके इसकी टेस्टिंग होगी, ठीक है। इसकी और एक और कोई यूनिट है, उसको कंबाइन करके इसकी टेस्टिंग होगी इंटीग्रेट करने के बाद। फिर इस दोनों को इंटीग्रेट करके एक मॉड्यूल बनाया जाएगा जिसमें कि इसकी टेस्टिंग होगी, मीन्स बॉटम टू टॉप। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है? टॉप मीन्स जो सबसे प्रायोरिटी बेस पे है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद उससे नीचे जो छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। तो ये हो गए टॉप टू बॉटम और टॉप टू डाउन अप्रोच। सैंडविच टेस्टिंग में क्या होता है कि बॉटम अप एंड टॉप डाउन दोनों का मिक्सअप होता है, ठीक है, सैंडविच टेस्टिंग में। आई होप आज की टॉपिक इंटीग्रेशन टेस्टिंग को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।